Good evening, students. Welcome to Agriculture Vision. We are having a class of clauses. So, our topic is clauses. It's an important topic of English grammar. And yesterday we have studied about types of clauses. Noun clause, relative clause, adverbial clause. Someone was commenting about that. That's not adjective clause. So, I want to tell you, relative clause and adjective clause, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है. रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज में कोई ज्यादा फर्क है नहीं. ठीक है, सो बताएं आप. क्लोज में आगे चलते हैं. नाउन क्लोज क्या होता है, रिलेटिव क्लोज क्या होता है, यानी एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडवर्बियल क्लोज क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज. तो सबसे पहले एक बच्चा पूछ रहा था, सर ये दैट क्या है. बार बार आपने इधर मैन क्लोज निकाल दिया, इधर आपने से ये सबऑर्डिनेट क्लोज निकाल दिया. ओ दैट के है, व्हाट इज दिस गोचा. इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अच्छी बात है. कोई टाबर अगर पूछा तो बहुत बढ़िया बात है. सो देखो, ये जो दैट है ना बीच में, जैसे आई लाइक इट, यू प्ले क्रिकेट, ये आपको सेंटेंस मिलता है. जब दैट से जोड़ते हैं ना तो प्रोनाउन हटेगा. ठीक है, वो तो बाद में बताऊंगा कैसे हटता है. इसको इस तरह से लिखते हैं आप, आई लाइक दैट यू प्ले क्रिकेट. ये जब आपने लिख दिया आई लाइक दैट यू प्ले क्रिकेट, अब कह रहे सर आपने ऐसे निकाला था, ये लो मेन क्लोज है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज है. तो देखो सीधी सीधी बात ये है, ये क्या है. तो इसके लिए मैं आपको एक शब्द बता देता हूँ. इसको भाई साहब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं. वैसे कंजक्शन मैंने करवा दिए थे, वही कंजक्शन होते हैं ये, पर ये जो दोनों को जोड़ते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह देते हैं. कंजक्शन वैसे हो चुके हैं, कंजक्शन की क्लास पड़ी हुई है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो. कंजक्शन की क्लास अच्छा देखी टावरा, बढ़िया देखी, थैंक यू. और उसके बाद में सबऑर्डिनेटिंग, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये होता है दैट. ठीक है, और भी कंजक्शन है इसके साथ में, लेकिन अभी जो अपने को बात करनी है वो अपन टाइप्स पे चल रहे थे. तो टाइप्स के अंदर जो पहला टाइप्स अपने पढ़ते हैं वो था कौन सा, नाउन क्लोज. मैंने आपको कहा था कि जब कोई क्लोज एक नाउन के रूप में कार्य करता है तो वो नाउन क्लोज होता है. व्हेन ए क्लोज एक्ट्स एज ए नाउन, दैट इज नोन एज नाउन क्लोज. अब नाउन क्लोज क्या होता है, बाई एग्जांपल हम समझेंगे. ठीक है, बाई एग्जांपल जब समझेंगे तो अब क्या लिखेंगे, व्हाट ही सेड. क्या लिखेंगे, व्हाट ही सेड प्लीज्ड मी. व्हाट ही सेड प्लीज्ड मी. ये जब आप लिखते हो तो इसको किस तरह से देखो, व्हाट ही सेड, उसने जो कहा, उसने जो कहा, प्लीज्ड मी. अब ये व्हाट जो है ये तो हो गया कंजक्शन, और ही सेड प्लीज्ड मी. ये था कैसे, देखिए लिखेंगे किस तरह से इसको, ही सेड इट प्लीज्ड मी. पहले ये इस तरह से था, फिर मैंने इसको जोड़ा. जब मैंने इसको जोड़ा तो क्या किया, प्रोनाउन हटा दिए, प्रोनाउन हटा के और व्हाट से जोड़ा कि ही सेड इट प्लीज्ड मी, यानी उसने जो कहा मुझे खुशी मिली, अच्छा लगा. तो क्या लिखेंगे, व्हाट ही सेड प्लीज्ड मी, उसने जो कहा मुझे खुशी मिली, उससे अच्छा लगा. तो व्हाट ही सेड, ये जो पूरा है ना व्हाट ही सेड, इससे खुशी मिली, तो ये व्हाट ही सेड पूरा वो चीज हो गई, वो एक चीज वस्तु हो गई, एक चीज हो गई कि उसने जो कहा उससे खुशी मिली. तो उसने जो कहा ये पूरा का पूरा एक नाउन हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया ये. तो इस तरह से जब एक क्लोज जो है वो एक नाउन के रूप में एक्ट करता है तो उसको आप नाउन क्लोज कहेंगे. कैसे कहेंगे, where she is going is not known.
ये लिख दिया। वेयर शी इज गोइंग इज नॉट नोन। अब देखो नॉट नोन को हटाओ, वेयर शी इज गोइंग, वह कहां जा रही है नहीं पता, कोई नहीं जानता। तो कोई क्या नहीं जानता, इसका सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये हो गया वो कहां जा रही है, यानी ये एक बात हो गई कि वह कहां जा रही है कोई नहीं जानता। तो ये जब इसका सब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन हो गया तो ये क्लोज कौन सा हो गया, नाउन क्लोज हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ये सेंटेंस जैसे लिखा है, WH वर्ड को छोड़ दो, ये कंजक्शन होता है, इसको निकाल लो और इसको निकाल लो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या, कौन सी बात, फैक्ट क्या है जो आप नहीं जानते, तथ्य, वह कहां रहता है। तो ही लिव्स जो है ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये नाउन हो गया तो नाउन क्लोज। यानी जो फैक्ट है, जो सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है किसी भी चीज का, वो एक पूरा सेंटेंस जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है तो वो हो क्या गया, नाउन क्लोज। इसी तरह जब एक छोटा सा टुकड़ा होता है क्लोज सेंटेंस का, फिर भी अपने कह देते हैं एक पूरा का पूरा मतलब 3 या 4 शब्दों का फ्रेज हो गया या क्लोज हो गया, वो पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव के काम में आ रहा है, किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, वो एडजेक्टिव क्लोज हो गया। इसी तरह से एक पूरा का पूरा एक वर्ब की जो है वो खासियत बता रहा है, एडवर्बियल क्लोज, एडवर्बियल क्लोज हो गया। अब देखो इसी के अंदर एक और है, क्या है, लिसन टू दैट, लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज। क्या कहा इसने, अनथन क्यों, लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज। मैंने आपको कहा WH वर्ड और दैट को निकाल दिया करो, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। अब देखो लिसन टू, सुनो, क्या सुनो, तथ्य क्या है, जो थारा मास्टर जी के वे, तो ये वाला क्या हो गया आपका, नाउन क्लोज। क्यों हो गया, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नाउन क्लोज। ये जो नाउन क्लोज वगैरह जो भी होते हैं ना, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज ही होते हैं, मेन क्लोज का कोई टाइप नहीं है, मेन तो मेन हुआ है। तो ये तो हो गया आपका नाउन क्लोज। अब जी रिलेटिव और बता दो, बहम निकला, यानी एडजेक्टिव क्लोज, जो कल आपको बताया था एडजेक्टिव क्लोज। टावर बोलिया रिलेटिव है, मैं क्यों, कोई बात नहीं, एडजेक्टिव ही खतर बताओ, धरसों को समझ में आ जाए, बाद में ठा लगी टावर अंठाई को नहीं एडजेक्टिव हुए कि, तो एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज की जब अपने बात करते हैं तो एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज के अंदर एडजेक्टिव बताया, जो क्लोज एडजेक्टिव के रूप में काम आता है, विच टेल्स अबाउट ए क्वालिटी, स्पेशलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसकी वो क्वालिटी बताता है, खासियत बताता है, स्पेशलिटी बताता है, विशेषता बताता है, उसको आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं या रिलेटिव क्लोज कह सकते हैं। कैसे, दिस इज द कैमरा, क्या कहेंगे, दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा विच आई bought yesterday, this is the camera which I bought yesterday। अब देखो इसमें क्या है, this is the camera, ये कैमरा है, ये आपका कंजक्शन हो गया। और I bought yesterday, कैमरे के बारे में क्या पता चलता है, ये तो सही है कि this is the camera, लेकिन कैमरे के बारे में क्या पता चलता है, आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल खरीदा था। कैमरे की क्या खासियत क्या है कि उसको कल खरीदा गया है। तो एडजेक्टिव कौन सा हो गया, ये जब एडजेक्टिव हो गया तो इसको आप कह दोगे एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज। ध्यान रखियो, रिलेटिव क्लोज माने एडजेक्टिव क्लोज, गंगाधरी शक्तिमान है, रिलेटिव क्लोज ही एडजेक्टिव क्लोज है, याद रखियो। टाबरो बचपन में देखियो ना शक्तिमान, उसी की बात है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यू कैन बाय द बुक्स, एक और बताऊं, यू कैन बाय द बुक्स, क्या लिखा है, यू कैन बाय द बुक्स दैट यू रीड।
अब देखो, यू कैन बाय बुक्स, आप किताबें खरीद सकते हो, पर कौन सी किताबों की खासियत क्या है? जो आप पढ़ते हो वही आप खरीदोगे, तो आपको वही खरीदनी है जो आप पढ़ते हो, वो नहीं खरीदोगे ना जो मैं पढ़ता हूं। तो इसके बारे में यू कैन बाय द बुक्स दैट यू रीड। इस तरह से जब सेंटेंस आ जाता है यू कैन बाय द बुक्स दैट यू रीड, अगर ये सेंटेंस आ गया तो किताबों की खासियत क्या है? वही जो तुम पढ़ते हो। तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लोज कह लो या रिलेटिव क्लोज कह लो। तो ये एक बेसिक फर्क होता है आपके नाउन क्लोज और रिलेटिव क्लोज। जो एडवर्बियल और बता दो, तो एडवर्बियल के है बेटा, तो उसमें क्या कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। यार कंडीशनल सेंटेंस बहुत लंबा चौड़ा हुआ है, तो मैं सोचता हूं उस कंडीशनल सेंटेंस साथ में ही करा दूंगा। कैसे पता चलना है कि इसके जो क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन के अंदर देखो सीधी सी बात ये है कि इसके क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है? इसके क्वेश्चन के अंदर मेन इसको जोड़ना होता है। इसके अंदर एक कंजंक्शन आपको लगाना होता है। सही बात तो ये है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पर कंजंक्शन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, वो तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे हम लगाएं कंजंक्शन। तो वो जो कंजंक्शन है ना, वो कंडीशन के हिसाब से होता है। कौन सी कंडीशन? कंडीशन हुए 3। कौन कौन सी? ए, बी, सी होगी पूरी। ए ओपन कंडीशन, ए ओपन कंडीशन होती है, दूसरी होती है इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, जो अब पूरी नहीं हो सकती। हो जाती तो हो जाती। जैसे कोई आदमी अगर 90-95 साल को और के काश मेरी शादी हो गई होती, या यदि मैं पढ़ा होता तो मेरी शादी हो चुकी होती। तो इस तरह की जो कंडीशन है कि होता तो ऐसा होता, अब को नहीं हो सके, वो सारा आपका क्या होता है? वो होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन, प्रोबेबल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन कितनी होगी? 3। बोले गुरु जी 4 बोले, हाँ ओपन और प्रोबेबल एक ही होती है, यानी जो संभव हो। तो अब कंडीशन की बात करेंगे इसके बाद में। फिलहाल आपके जो नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज ये समझ में आ जाना चाहिए। नाउन क्लोज का मतलब फैक्ट क्या है, बात, एक तथ्य क्या है जिसकी बात की जा रही है। वो तथ्य जब है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, खुद या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो नाउन क्लोज है। एक ऐसा तथ्य जो किसी का एडजेक्टिव बन के आ रहा है, किसी की पहले सेंटेंस की दूसरा सेंटेंस जो है वो खासियत बता रहा है, एडजेक्टिव है उसका, तो क्या होगा? रिलेटिव। और तीसरा होता है एडवर्बियल। एडवर्बियल यानी जो वर्ब का एडजेक्शन बताता है, वर्ब की खासियत बताता है, उसको आप एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब के रूप में जहां पे क्लोज काम करता है वो एडवर्बियल क्लोज होता है। उसी की बात करने जा रहे हैं। तब तक अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई छोटी मोटी माड़ी मोटी कमेंट कर दो, समझ में आ जाए तो ही कर दे करो यार, कर दो रे 1-2। अब अपने बात करते हैं एडवर्बियल क्लोज की। एडवर्बियल क्लोज क्या होता है? ठीक है, लिखो, सुनो लिखो। अब की हाथ गर्म हो गया, पेन चलन लग गयो ढंग। एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज होता क्या है? देखिए, एडवर्बियल क्लोज इज मेनली यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, शर्तें रखी जाती है। कंडीशनल सेंटेंस जैसे आपको कहा जाता है ना, पढ़ ले नहीं तो तेरे ब्याह को नहीं हुआ, छड़ो रे जेगो, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। मेहनत कर लो रे गधो, नहीं तो फेल हो जाओगे, है कि नहीं? तो अब ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या होगा? कंडीशन सेंटेंस तभी तो होगा जब उसमें कोई कंडीशन हो। यार कंडीशन होगी 3। कौन कौन सी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जो होती है उसको कहते हैं ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। कंडीशन बारी बारी कौन लिखूंगा मैं, लिख लियो आप ही, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। सेकंड वन इज इमेजिनरी कंडीशन। सेकंड वन इज इमेजिनरी कंडीशन एंड थर्ड वन इज इम्प्रोबेबल या इम्पॉसिबल। ये होगी इम्पॉसिबल। सबके आगे कंडीशन 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 लगा लो। ये कंडीशन होती है आपकी कौन कौन सी? ओपन कंडीशन,
इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल या इम्प्रोबेबल कंडीशन। अब ये कंडीशन किस तरह की होती है, देखो ओपन कंडीशन क्या होती है, पहला कंडीशन समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा रिलेटिव क्या होता है। ओपन कंडीशन को मतलब वो है खुली शर्त कि यहाँ करेगो तो यहाँ हो जाएगा, देख भाई नहीं तो कोई नहीं हुआ। ओपन कंडीशन ये मौजूद है, आपको रोज चैलेंज मिलते हैं ओपन कंडीशन के, टिंगर पढ़ ले पास हो जाएगा, यानी ये करेगा तो ये होगा, ऐसा कहा जाता है। मतलब दवाई लेगा तो बच जाएगा, यानी दवाई लेनी की शर्त, बचने की शर्त, जिंदा रहने की शर्त क्या है, दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे आप घर बूढ़िया दम कहो रही दादा जिनो तो दवाई ले ले, बीड़ी ना पिए कर दादो, फिर 5-7 पी कर जोर धाशक हो कैसी अब जी के करना है। तो ओपन में क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो सीधी सीधी शर्त है। तो ओपन कंडीशन की शर्त क्या होती है, देखो मैं बताऊं था। ओपन कंडीशन की शर्त आ हुआ है टावरों क्या, ओपन कंडीशन में एक तो इफ लागेडो सी, क्या लागेडो सी, इफ, याद रखियो इफ तो हर कंडीशन में ही होता है, पर इसकी शर्त ये होती है, कंडीशन यही तो होती है ना भाई, प्रेजेंट में ये करेगा तो फ्यूचर ये होगा, सीधी बात है कि नहीं भाई, आज तू ये करेगा तो कल ये होगा। ओपन कंडीशन तभी तो ओपन है कि आज तू ये कर तो ये होगा, समझ में आई बात, तभी तो खुली है कंडीशन। नहीं तो फिर अगर बीत गया होता कि तू ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वो क्या है, वो फिर हो जाती है आपकी बंद कंडीशन, डब्बो बंद है, मतलब अब तू इनकी कौन कर सके, करार तो हो जा। तो देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन है मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट में आकर तो फ्यूचर में और रिजल्ट मिलेगा, ये है आपकी ओपन कंडीशन। तो देखो एक मैं आपको ये बता देता हूं कि जब भी आप, अभी जो मैंने आपको बताया था कोड कंजक्शन, आपको ये कहा जाए इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब ये जब आपको दिया जाता है ना तो ऐसे कहते हैं इफ क्लोज बनाइए, इफ लगाइए। इफ कहां पे लगाना है, सीधी बात आ है, इफ कहां पे लगाना है, ये मेन चीज होती है इसके अंदर, ठीक है भाई। अब एडवर्ब तो हो गया ना इसके अंदर कि ये काम करेगा तो ये वर्ब की खासियत ये होगी, फिर ये काम हो जाएगा, तो ये एडवर्बियल क्लोज हो गया कि देख भाई कठोर मेहनत करेगा, अब ये वर्ब है कठोर मेहनत, कठोर मेहनत वर्ब है ना, तो कठोर मेहनत करेगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, पास हो जाएगा, तो हो गया वर्ब की खासियत, है कि नहीं। तो देखो इसके अंदर इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास ऐसे लिखा जाता है, यानी प्रेजेंट में तू ये कर भविष्य में ये होगा। सेकंड वन इज इफ यू रन फास्ट यू विल विन। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर इसको पढ़ना है तो थाना डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ज्ञान होना चाहिए, फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग का ज्ञान होना चाहिए, कंजक्शन का ज्ञान होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन का ज्ञान होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। देखो इतना ज्ञान है जब तो क्लोज पढ़ो, नहीं तो मेरी नहीं कोई किंग ही वीडियो पर ना पढ़ो, दिमाग ना खराब करो, आपको क्लोज कौन समझ में बैठा करो, हकीकत बात है। 12th क्लास वाले हैं उनके तो ये सिलेबस में है, इस साल 12वीं वालों के सिलेबस में है वो, तो देखो नहीं पढ़ सकते आप अगर आपका बेस क्लियर नहीं है ना, आपने 7वीं 8वीं से लेके अगर ढंग से नहीं पढ़ी है ना इंग्लिश को, ग्रामर को, तो क्लोज का हाथ ना लगाइयो, क्लोज ना छोड़ दियो, हाँ सिंथेसिस पढ़ दो, फ्रेजल वर्ब पढ़ लो, बेहो जिसी, क्लोज नहीं होगा। क्लोज पढ़ना है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर होना चाहिए, या तो रिलेटिव प्रोनाउन दोबारा कर लियो, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ना तो थोड़ा बहुत मतलब 50% आपका सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो इफ यू रन फास्ट यू विल विन, भाई ये अगर लिख दिया इफ यू रन फास्ट यू विल विन, तो अब इसके अंदर इफ कहां पे लगा, देखो तो आपको मैं जो कंडीशन बताने वाला हूं ना वो ये है कि इफ जो है ना ध्यान रखना, इफ नेवर कम्स, नेवर मैं शॉर्ट में लिखूं थे पूरा लिख लियो, इफ नेवर कम्स बिफोर ए सेंटेंस हैविंग मॉडल, लिख लेना, इफ नेवर कम्स बिफोर ए सेंटेंस हैविंग मॉडल। भाई जिसके अंदर मॉडल का यूज हुआ है ना उसके पहले इफ नहीं लगता। अगर आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे ना इफ के लिए तो एक तो मॉडल वाला होगा ही होगा, ठीक है।
एक मॉडल वाला होगा, चाहे वो परफेक्ट का है या कैसा भी है, उसमें मॉडल जरूरी है। इफ लगेगा ना तो मॉडल लगेगा ही लगेगा, और अगर मॉडल लगेगा कंडीशन के अंदर तो मॉडल वाले के पहले इफ नहीं आएगा, दूसरे के पहले आएगा। वो फार्मूलो है सीधो सीधो इफ लगाने को। यानी कंडीशन चाहे कोई सी भी हो जिसमें आपको मॉडल दिख जाए, उसके पहले इफ मत लगाना। मॉडल के हुए मॉडल घना ही है गुरुजी, फैशन टीवी पर बहुत देखा। वे कोनी बावड़ो मॉडल है विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, ना पड़े वो बावड़ी आगे दान ढाइए। और टू, ये सारे के सारे आपके मॉडल हैं। मे, माइट, बस करो गुरुजी होगी हवा टाइट, छोटो बड़म दो इतना घना ही है। और टू के साथ में यूज टू और लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे मॉडल होते हैं, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, और टू, मे और माइट। ये हो गए आपके सारे के सारे क्या हो गए मॉडल्स। अब इन ये जो जहां पे आपको हो गए ना, उसके पहले कभी भी इफ नहीं आएगा। अब आप जैसे अभी हमने ओपन कंडीशन की बात की है, अब मान लो मैं थाने इमेजिनरी कंडीशन की बात करूं के इमेजिनरी के भाई, इमेजिनरी का मतलब है ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता, नहीं होता तो नहीं होता। जैसे इफ आई न्यू दिस एड्रेस आई वुड टेल यू। टेंस देखो ये पास्ट है, इमेजिनरी का मतलब है अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब तो इमेजिनेशन नहीं कर सको, यूं ज्यादा थे कि कर सको, ठीक है। इफ आई न्यू, ये तो इमेजिनेशन नहीं, इसी तरीके से किया जाता है वुड के साथ में। देखो ते निबंध आवे नहीं इंग्लिश में कई बार कैसे आते हैं, आई वुड बी ए हेडमास्टर, मैं हेडमास्टर होता, और उसके पहले इफ लगाया होता है। इफ आई वुड बी हेडमास्टर गलत है, कौन लगे, कभी नहीं लगेगा। वुड के साथ में इफ लगता ही नहीं है, पर आप तो लगा दें, आप पछाना बोलना चाले आपने, इंडिया में सब चाले, सब जायज है इंडिया में, है कि नहीं। तो इफ आई न्यू दिस एड्रेस आई वुड टेल यू। तो अब देखो पास्ट और इसके साथ में क्या आएगा मॉडल, कौन सा पास्ट, मॉडल भी पास्ट फॉर्म में आएगा। ये तरीका रहेगा आपका कि जो मॉडल है उसकी पास्ट फॉर्म जो है यानी वुड शुड आ जाएगा, और साथ में इसके बाद में जब मॉडल कहीं भी लगता है तो इसके बाद में लिखा हुआ जरूर होता है बुक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर लिखने की जरूरत नहीं है। जिसने मॉडल पढ़ा है उसको पता है भाई साहब मॉडल आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और आवेगी कौन, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ भी क्या है कि आपका जो मॉडल है ना वहां पे इफ नहीं आएगा, इफ यहाँ पे आएगा। इफ कैसे देखो, और इफ इसके पहले है, इस मॉडल वाले के पहले इफ नहीं है, ठीक है। और इम्प्रोबेबल में चले जाओ, इम्प्रोबेबल में जो आपके सेंटेंस है ना वो पता है कैसे हो जाएंगे। इम्प्रोबेबल में जब आप जाते हो ना तो आपके सेंटेंस जो है इम्प्रोबेबल कंडीशन के अंदर आपके सेंटेंस जो है परफेक्ट में चले जाएंगे, पर परफेक्ट में भी जाएंगे तो भी मॉडल तो रहेगा को। जैसे आई हैड रन फास्ट, I would have won the race। इस तरह से आपको सेंटेंस दे दिया, आपको ये कहा जाता है इफ क्लॉज लगाइए। तो सीधी बात है टाबरो, मॉडल देखता ही समझ जाइए होगा इफ यहां तो नहीं आएगा, यहां आएगा। कई बार मॉडल वाला सेंटेंस वो पहले दे देता है कि टाबरा रटेड इफ ने सारा पहले लगावेगा ना, मॉडल देख लेना। आई वुड हैव वन द रेस इफ आई हैड रन फास्ट। दूसरी बात है इसमें क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, कोमा है ना क्लोज में इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदी में कहते हैं ना बिंदी की गलती में, इनमें गोमा की गलती चौथा पटा दे ली, ध्यान रखना। क्योंकि कोमा से डिफाइनिंग और इन डिफाइनिंग जो होता है ना वो नॉन डिफाइनिंग में चेंज हो जाता है, नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग में चेंज हो जाता है। कोमा अगला रहा होता है, कहानी सारी गोल
तो अब देखो, इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव वन द रेस। तो इसके अंदर इसको सेंटेंस को ये इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको करने के लिए वो इस तरह से भी दे सकता है, आई वुड हैव वन द रेस, और अगला दे देगा आई हैड रन फास्ट। यहाँ देवे उठान इस तरह से भी दे दे तो ध्यान रखना कि वुड के सगे इफ कौन लगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से लगाओगे, इसको इस तरह से लिखोगे, आई वुड हैव वन द रेस इफ आई हैड रन फास्ट। आई वुड हैव वन द रेस इफ आई हैड रन फास्ट। यहाँ लिखे हो, समझ में आई की बात था रे। तो इस तरीके से अब देखो, जब इफ बीच में आया है ना तो कोमा नहीं लगी कहीं भी, लेकिन जब इफ शुरू में आएगा ना तो बीच में कोमा है, वो भी ध्यान रखना है। अगर आपका कंजंक्शन, अब यहाँ पे इफ क्या है, इफ कंजंक्शन ही तो है, अगर कंजंक्शन बीच में आता है ना तो कोमा ना लगेगी, और कंजंक्शन अगर शुरू में यूज करते हो तो जहां पर आपके दोनों सेंटेंस अलग होते हैं वहां पर कोमा लगेगी। क्या लगेगी? कोमा लगेगी। समझ में आ गई बात? ओके। अब देखो, ये तो है आपके एडवर्बियल क्लोज का मैंने बताया आपको, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्प्रोबेबल, यानी इफ का यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो जो इफ का यूज है वो इतना इजी है कि झट से समझ में आ जाना चाहिए कि इफ इज नेवर यूज्ड विद मॉडल्स। के समझा? समझ में आई? देखो, कुछ लिखना है तो लिख लो, और अगर नहीं लिखना है तो छोड़ दो। तो आज के लिए इतना काफी है कि नहीं? आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अपने कल वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो खोपड़ी सरक जाएगी किसी हो, अच्छो इंग्लिश हलो ये दिमाग गुद्धा ही कर दियो, इतो गणो, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।